Very good morning +1. How are you? Hopefully everybody is fine. नेक्स्ट आपके पास बेटा इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, बट मैं ये देख रही हूँ कि तुम लोग जो है वो वीडियोस को नहीं देख रहे हो, तो तुम बेटा लॉस में जाओगे अगर वीडियोस को नहीं देखोगे। मैं आप मतलब ये मत सोचना कि अगले साल भी पास हो जाएंगे और ऐसा वैसा, पास होके कुछ भी नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़नी है और मेहनत करके अगर आपको नॉलेज है तभी आपको फ़ायदा है। तो आप वीडियोस को देखा करो, नहीं समझ आती तो पूछा करो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि जैसे हमने कल बात की थी, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है, कुछ की होती है नेगेटिव। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके होती है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके लेती है। पर जैसे कई बार क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो वन टाइम जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और नेगेटिव भी शो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर 2 नेगेटिव साइन होता है, बट अगर ऑक्सीजन कंबाइन करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक योर सोडियम 2O, फिर आपके पास मैग्नीशियम है ना, तो तब तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब एलिमेंट्स के किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम पढ़ चुके हैं, तो इससे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड अल्कली मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। तो जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि आपको देखो फॉर्मूला वैसे बनता है, ये इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, इसकी यहाँ आ जाएगा और इसका यहाँ आ जाएगा। चार्ज को हम भूल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, N2O1 हम लिखते नहीं है ना। तो बट अगर सपोज ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ, अब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो फिर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है एक्वायर कर सकते हैं, डिपेंड करता है किसके साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके पास इधर को जाओ तो ऑक्सीजन की होगी, फिर उससे कम नाइट्रोजन की होगी। तो इस तरह से अगर नाइट्रोजन भी फ्लोरीन के साथ बनाता है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बट अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको तभी समझ आएगी जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट पता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि किसकी ज़्यादा है, कहाँ जैसे लाई करते हैं ये पीरियोडिक टेबल में, इतना पता हो तो आप जो है उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है। इन जनरल जो आपके मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो आगे आपके पास है एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो है, जो जैसे आपके पास ग्रुप नंबर, आपके पास लिथियम सेकंड एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप है, बट ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फिर आपके पास जो है बेरिलियम है, बेरिलियम जो है वो आपका सेकंड ग्रुप का है। फिर आपके पास बोरोन है, फिर कार्बन है। तो एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस मतलब डिफरेंट। तो लिथियम का अगला एटम जो है वो सोडियम है, इसका बेरिलियम का अगला जो ग्रुप में एटम है वो मैग्नीशियम है, बोरोन का जो है एल्यूमिनियम है, कार्बन का जो है सिलिकॉन है, ठीक है। तो लिथियम का जो बिहेवियर है रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर, जैसे यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इस पे इसी तरह से जो है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आपके पास कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, है ना, इस तरह गैलियम। मैं अभी आपको याद नहीं करने, मैं इनको याद करने का तरीका बताऊंगी। फिर इंडियम, फिर टेलोरियम, है ना, तो इस तरह से, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर पीवी, इस तरह से। तो मतलब ये जो आपके पास सेकेंड पीरियड के, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, तो कौन सा पीरियड हुआ, सेकेंड पीरियड। तो ये सारे जो है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और सेकेंड पीरियड मतलब और फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, मतलब ये लिथियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप के हैं, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये 13th ग्रुप का है और ये 14th ग्रुप का है, ठीक है। तो 14th ग्रुप का है, तो इसमें जो है आपके पास क्या है कि जो
क्या नाम लेते हैं उसको, कि ये जो हर मेंबर अपने ग्रुप से, मतलब लिथियम का अपने रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर है, जिसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। बेरिलियम का अपने इनसे डिफरेंट है, बोरोन का इनसे डिफरेंट है, कार्बन का इनसे डिफरेंट है। क्यों है इसको हम बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर, क्यों है, रीजन आपको आना चाहिए। एनॉमलस बिहेवियर मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, किसी को भी ले लो, 14 15 16 17, है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर, उसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। एंड व्हाट इज द व्हाई दिस एनॉमलस बिहेवियर, व्हाट इज द कॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर, दैट इज फर्स्ट मेंबर का जो साइज है इट इज वेरी स्मॉल। ये आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम, मतलब लिथियम का स्मॉल साइज बहुत छोटा है। उसके बाद सेकंड आपके पास है चार्ज, लार्ज चार्ज रेडियस रेशो, मतलब चार्ज जो ज़्यादा है, लार्ज चार्ज रेडियस रेशो जो है वो इसमें जो है वो ज़्यादा गैप है, ठीक है। नंबर थर्ड आपके पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी of d orbitals, non availability of d orbitals in their valence shell में जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। नंबर फोर्थ है आपके पास हाई नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये 4 आपने इसमें नेगेटिविटी में आप जो आयनेशन थेरेपी भी लिख सकते हो। तो इसलिए इसमें जो है वो ये इनका जो है एनॉमलस बिहेवियर का कारण है। अब देखो जैसे मैं लिथियम और सोडियम की बात करती हूँ, तो लिथियम में 1s2 2s1, सोडियम में क्या है 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 सॉरी, इसमें 3s1 है ना, बट 3s में 3 शेल में 3p ऑर्बिटल भी है, 3d ऑर्बिटल भी खाली है बेशक, पर है तो अवेलेबल है। बट लिथियम में 2p ऑर्बिटल है, d नहीं है, क्योंकि 2 की d ऑर्बिटल नहीं होती है एज पर योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसलिए जो है वो इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, तो लिथियम कांट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, है ना। तो इसलिए आपके पास जो है वो लिथियम जो है वो इसमें जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, राइट। एक तो ये है। दूसरा बेटा एक अनदर थिंग आती है, दैट इज योर डायगोनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, जैसे आपके पास लिथियम है, यहाँ पे आपके पास बेरिलियम है, इधर आपके पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है ना। तो ये अपने ग्रुप से तो डिफरेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलर भी है, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट भी है, ठीक है। बट इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द एलिमेंट प्रेजेंट डायगनली इन द सबसेक्वेंट ग्रुप और द नेक्स्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम के जो डायगनली प्रेजेंट है मैग्नीशियम में, बेरिलियम के डायगनली प्रेजेंट है एल्यूमिनियम में, बोरोन के डायगनली प्रेजेंट है ये इन्हीं की बात करेंगे, इनकी बात हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या, द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर रिजेंबल विद द प्रॉपर्टीज the element present diagonally in third group is known as a diagonal relationship। ओके, क्या बोला कि सिमिलर इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड सिमिलर इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड्स diagonally
diagonally with the elements present in the third period is known as a diagonal relationship, and you can write this thing on the your paper कि ये diagonal relationship है कि properties of lithium is similar with the magnesium, properties of beryllium is are similar with your aluminium, and properties of borons are similar with your silicon. So that is this is called as a diagonal relationship. What is the cause of diagonal relationship? तो ये आगे भी आता जाएगा, बट मैं आपको ऐसे यहाँ भी बता देती हूँ. जैसे बेटा आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो जैसे एटॉमिक साइज है, इधर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. एटॉमिक साइज इधर को क्या कर रहा है, ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है. और इधर को क्या कर रहा है, फिर जैसे आयनेशन एंथैल्पी इधर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इधर को डिक्रीज कर रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर को इंक्रीज कर रही है, नीचे को डिक्रीज कर रही है आपके ग्रुप में, है ना. और पीरियड में जो है वो इंक्रीज कर रहा है आपका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रुप में जो है डिक्रीज कर रही है. तो ये जो आपके पास जो है वो जो मतलब जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है वो मतलब एक एलिमेंट से मतलब देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज along the period, and down the groups are responsible for the diagonal relationship. और it means कि जो इधर को अगर आपका साइज लिथियम टू बेरिलियम जो है साइज जो है डिक्रीज करा, तो लिथियम से सोडियम से जो है आपका साइज जो है क्या करा, इंक्रीज करा. बट जितना साइज लिथियम से बेरिलियम में जो है वो डिक्रीज किया, तो उतना ही साइज ऑलमोस्ट जो है वो मैग्नीशियम की तरफ जो है इंक्रीज कर गया. तो म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डायगोनल रिलेशनशिप. ओके, तो ये थे आपके पास बेटा योर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. लास्ट में ये दिए बेटा एसिडिक ग्रुप और एसिडिटी और ये सब हम एस ब्लॉक में पढ़ लेंगे, यहाँ इसको करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ा है. तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा. सबने बेटा ये पढ़ना है अच्छे से और इसकी जो है तैयारी करनी है. और यूनिट नंबर 4 अब हमारा स्टार्ट हो गया है. यूनिट 4 में जो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार चैप्टर है. और केमिकल बॉन्डिंग और ये चैप्टर जो है वो अच्छे से मतलब हर चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग सॉरी, जैसे आपने देखा जैसा कि आपने देखा बेटा कि तो इसमें जो है वो आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, जैसे बेटा आपने देखा कि H हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, बट सोडियम जो है वो अकेला रहता है. एंड योर हीलियम जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करती है, सोडियम क्लोराइड ऐसे एग्जिस्ट करता है. तो क्या है, क्यों सोडियम मेटल के साथ जो है वो सोडियम मेटल इस तरह से नहीं रहता है, क्यों हीलियम गैस जो है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में रहती है, क्यों हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में जो है डबल सिंगल बॉन्ड बना रही है. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको मतलब क्यों केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, व्हाई द एलिमेंट्स आर remain in free states or why they are in the combined state. तो all the answers of these questions we are going to give. तो इसमें हम ये सारे आंसर्स हमें करने से पहले हमें जो है why do the atom combine इसको हम करेंगे, और उसमें से फिर हमें 1 by 1 जो है वो आपके पास जो है वो मिलती जाएगी आपको उसका आंसर. ठीक है, तो वाई डू एटम कंबाइंस, क्यों एटम कंबाइन करते हैं. अब देखो हीलियम, मैंने अभी बात की आपके हीलियम की इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. ठीक है, नोबल गैसेज हैं, इनको नोबल गैसेज बोलते हैं. नियोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है. आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है. ठीक है, और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 36 है, और जीनोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 54 है, और रेडोन का एटॉमिक नंबर जो है वो रेडोन का 86 है. और उसके बाद आपके पास जो है वो ऑर्गेनेसन का एटॉमिक नंबर ये अभी नहीं दिया गया, मतलब ये अभी नए वो किए गए 118 एटॉमिक नंबर है इनका. तो इन एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बेटा तो ऑटोमोस्ट तो इसकी आएगी 1s2, इसकी आ जाएगी 2s2,
2p2। मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रही हूँ। उसके बाद पूरी लिखना आप, ताकि आपको पता लगे। उसके बाद 3s2 3p6, यहाँ 6 होगा बेटा। फिर आपके पास 4s2 4p6। फिर आपके पास जो है वो 5s2 5p6। फिर आपके पास 6s2 6p6। फिर आपके पास 7s2 7p6। तो आप ये देखो कि इसमें जो ये इसका वैलेंस शेल, मैंने वैलेंस शेल देखा, इसका जो है फर्स्ट है, इसका जो है सेकंड है, इसका थर्ड है, इसका फोर्थ है, इसका फिफ्थ है, इसका सिक्स है, इसका सेवन्थ है। तो सभी के सभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, सभी का डू कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है ना। तो इसीलिए जो है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो नोबल गैसेज जो है वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो नोबल गैसेज जो है, दे आर सपोज टू बी, दे आर एक्चुअली नॉट सपोज टू बी, दे आर द मोस्ट स्टेबल गैसेज एवर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर और एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फुली फिल्ड है, उनका जो आउटरमोस्ट शेल, उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 0 है। दे डू नॉट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो नो एलिमेंट कैन गो फ्रॉम स्टेबिलिटी टू अनस्टेबिलिटी। एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू गो फ्रॉम इनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। तो जब गैसेज आपकी स्टेबल हैं, तो ये क्यों जो है वो अनस्टेबल की तरफ जाएंगी, है ना। तो क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1 मतलब 2s1 आ जाएगी। तो 2s1 तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 3s1 आ जाएगी, यहाँ पे 4s1 आ जाएगी। तो इट मीन्स कि ये नहीं कंबाइन करते, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। इसी को देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन करता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इस एटम के पास भी 1s1। तो क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको जो है इफ इट हैज़ टू अक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देन इट हैज़ टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा बाई टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किसके साथ, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इसको दे देता है, तो ये भी 1s2 हो जाएगा, ये भी 1s2 हो जाएगा। अभी हम इसको जो है करने वाले हैं, मतलब दोनों का जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मतलब इसके सराउंडिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी, और दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। तो इसलिए हाइड्रोजन कंबाइन करती है। सिमिलरली आप जो है फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन में जो है 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में, तो 1s2 2s2 2p कितना 5। अब फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा, चाहे H के साथ, अगर H है तो H के साथ, H को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये इसके साथ क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा आपके पास 1s2 2s2 2p6 पूरा हो गया। और इसके बाद जो है वो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों आपस में जो है बॉन्ड बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं हम। तो इस तरह से ही एलिमेंट्स को या तो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, इसलिए दे ऑलवेज अर्ज टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम एंड कंबाइनिंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो उससे हमारे बॉन्ड बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड होते हैं। वो दैट इज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन को इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए इनके बीच में जो है बॉन्ड है। बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे पास जो है वो, तो एक तो आपके पास है कि टेंडेंसी टू अक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने, जिसको ऑक्टेट भी बोलते हैं। ऑक्टेट रूल हम अभी करने भी वाले हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास टेंडेंसी नंबर 1 हो गया, टेंडेंसी नंबर 1 कर लेते, टेंडेंसी टू एक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नंबर 1 याद है जो ऊपर हमने किया, राइट। नंबर 2 आपके पास है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी,
मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एलिमेंट जो है, जब जो बॉन्ड जो कंबाइन करते हैं और उनकी जो है एनर्जी रिलीज होती है, तो वो जो है वो जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल होगा। और ऐसी प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी नहीं रिलीज होती है तो वो प्रोसेसेस आर नॉट एप्लीकेबल, मतलब दीज प्रोसेसेस आर नॉट हैपेंड। ओके, तो इस तरह से हमारे पास दो है कि कोई भी एटम इसलिए कंबाइन करती है कि वो जब कॉम्बिनेशन और कंबाइनिंग वो क्या करती है, एनर्जी लूज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैसे बताती हूँ, गैस मॉलिक्यूल जो है आपके पास ऑलवेज टेंडेंसी टू गेट डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी वो हायर स्टेट पे थे, अनस्टेबल थी, उनको कहाँ आना है, ग्राउंड पे। फिर अगर उनको और ठंडे देना, वो गैस उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिड में। तो सॉलिड में वो और भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग हैज़ टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जो है वो या तो उनकी जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह होनी चाहिए, या उनकी जो है वो उनके पास जो है वो उनके पास जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी, दैट लीड्स टू बी द केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्यों बॉन्ड बनते हैं, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो रीज़न आपने देना है। इसके बाद अब बेटा हम बॉन्ड करने वाले हैं, पर उससे पहले हम लुईस सिंबल करेंगे। लुईस सिंबल्स को अच्छे से करना। लुईस सिंबल्स जो है वो आने चाहिए, हर जगह यूज़ होंगे, चाहे स्ट्रक्चर्स बनाने में आगे काम आएंगे, है ना, जहाँ पे हम लुईस स्ट्रक्चर्स होंगे तो कहीं भी जो है वो आपके पास जो है लुईस सिंबल्स होंगे। तो लुईस सिंबल कुछ भी नहीं है, जो एलिमेंट के आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट की फॉर्म में लिखते हैं, उनको हम लुईस सिंबल बोलते हैं। क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, तो उसको हम बोलेंगे लुईस सिंबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मैं यहाँ पे मैं आपके पास जो है बेरिलियम बना देती हूँ। फिर आपके पास जो लिथियम, बेरिलियम, फिर आपके पास जो है वो बोरोन है, फिर आपके पास कार्बन है, फिर आपके पास नाइट्रोजन है, फिर आपके पास ऑक्सीजन है, फिर आपके पास फ्लोरीन है, फिर आपके पास नियोन है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ ही लिखती हूँ, 1s2 2s1। इसकी क्या है, 1s2 2s2। इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 5 है, तो आपको याद हो गया होगा। 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना, 6 हो गया। तो 1s2 2s2 2p3, उसके बाद 2s2 2p 1s2 भी लगाना है, 1s2 2s2 2p4, फिर 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब बेटे आपके पास जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखाने हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का क्या तरीका है कि आपको उनके जो है वो जितने भी उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनको आपने शो करना है। तो कितने हैं? लिथियम का वैलेंस शेल कौन है? 2। इसका वैलेंस शेल कौन है? 2। बोरोन का वैलेंस शेल कौन है? 2 ही है। इसका भी सबका 2 ही है, यहाँ पे कहीं गया नहीं है ना 2 से बाद। तो जितना भी जहाँ 2 लिखा है 2s 2p, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वैलेंस शेल है। बच्चे क्या करते हैं कई बार कि जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं तो 2p का सिर्फ p पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतनों को ड्रॉ कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको सारे जो उस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उस शेल के पर्टिकुलर शेल में जो सब शेल में जो सारे टोटल इलेक्ट्रॉन है वो सब ड्रॉ करने। जैसे लिथियम के पास 1 है तो हम क्या करेंगे, लिथियम ऐसे बनाएंगे, और लिथियम लिखा और उसके ऊपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन कहीं भी बना सकते हो, पर हमने ऊपर बना दिया तो ये लिथियम का जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आ गया। आता भी ये पेपर में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बनाओ इसका। बेरिलियम का, और मैं आपको जो है वो आई मेक श्योर कि जो बच्चे हैं, मैं आपको आई एम टेलिंग यू, नॉट श्योर, आई एम टेलिंग यू, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इसको गलत करते हैं जब भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से करना। अब इसमें 2 ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2। अब 2 ऐसे लिखने हैं ताकि वो ऐसे क्लोज नहीं लगाने हैं, ऐसे लिखने हैं ताकि वो मैक्सिमम अपार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इनमें रिपल्शन होती है। रिपल्शन होगी तो वो वहाँ पे अपने आप को प्लेस करेंगे जहाँ पे दे फील मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सिमिलरली आपके पास बोरोन, यही जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लुईस डॉट, यही आपकी इनके स्ट्रक्चर्स को भी जब व्हेन दे कंबाइन विद द अदर्स, द स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। ओके, तो इसके बाद आपके पास अब आपके पास बोरोन है। अब बोरोन के पास 3 है, तो 3 इस तरह से बनाने हैं ताकि आपके पास जो है वो 1, ये 2 और ये 3, तीनों अलग अलग हो जाए। अब कार्बन के आपने ऐसे बना देने 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 है,
तो 5 कैसे बनाने हैं, 2 आपने लोन पेयर बना देने हैं, एक आपने ऐसे बना देने हैं। ऑक्सीजन में कैसे बनाने हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है, एक एक ऊपर, ये नाइट्रोजन का है बेटा, ये नाइट्रोजन का है ना, ऑक्सीजन का एक एक ऊपर बना दिया, 2 साइडों में बना दिए, 2 2 है ना, तो ये आ गया। फ्लोरीन का आपने यहाँ बनाती हूँ साइड में, फ्लोरीन का क्या करना है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7वां, देखो 7 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। नियोन में आपके पास जो है 8 है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको ऐसे को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब हमारे पास जो है ये आपके पास जो है लुईस डॉट है सेकंड पीरियड के। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। थर्ड पीरियड में कौन कौन से हैं आपके पास, सोडियम है, ठीक है, फिर आपके पास मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पहले इनकी, फिर डॉट बनाने हैं, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर आपके पास फॉस्फोरस है, फिर आपके पास सल्फर है, ठीक है, फिर आपके पास क्लोरीन है, फिर आपके पास आपका जो है वो यहाँ पे गलत बना दिया, ये एस्टेटाइन होगा, ठीक है, क्या होगा, एस्टेटाइन। और एस्टेटाइन का सिंबल जो होता है वो वेरी सॉरी, मैं क्लोरीन के बाद जो है वो क्लोरीन की उसमें पहुंच गई, आर्गन ही होगा, 18 है ना, तो ये आपके पास 11 एटॉमिक नंबर है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, 17 है एंड 18 है। अब मैंने इनके सिर्फ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा वो अगले नहीं बनाने हैं। तो सोडियम में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसमें 3s1 में चला जाता है, यहाँ पे आपके पास 3s2 में चला जाता है, यहाँ पे आपके पास 3s2 एंड 3p1 में जाएगा, यहाँ पे 3s2 3p2, यहाँ पे 3s2 3 है बेटा, ये 3p3 में चला जाएगा, नाइट्रोजन जैसा है वैसा ही होगा, यहाँ 3s2 3p4 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 3s2 3p5, यहाँ पे 3s2 3p6। अब इनके जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने तो कैसे बनाएंगे, सोडियम के पास एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आ गया, डॉट लगाना है बस, और उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपके पास 2, तो 2 कैसे बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे। एल्यूमिनियम में जो है वो 3 है, तो एल्यूमिनियम के कैसे बनाने, 1 2 3। फिर उसके बाद सिलिकॉन में जो है 4 बनाने हैं, तो 1 2 3 4। फिर फॉस्फोरस में आपको 5 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इकट्ठा नहीं करना है, 4 डॉट लगाने हैं, 5 में की पेयरिंग कर देनी है। फिर आपके पास इसमें 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सल्फर 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बैलेंसिंग करनी है, ऐसा नहीं कि 2 डबल पेयर इकट्ठे लगा दिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे करना है। फिर क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर आपके पास आर्गन के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस डॉट क्या है, लुईस जो है सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट। अगर आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो आप इसमें बताएंगे कि इसके वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4, इसके 5, इसके 8। इस तरह से आप जो है वो ये बता सकते हैं। थर्डली हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्रुप, कॉमन मतलब प्रिडिक्ट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इसका जो है वो कॉमन वैलेंस होगा। कॉमन वैलेंस ज़्यादा भी हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे, बट कॉमन वैलेंस तो क्या करना है बेटा, इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में अगर आपके पास 4 तक हैं, जैसे आपके यहाँ की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका जो वैलेंस है, इसका 1 वैलेंस है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अप टू 4 जितने नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, वो इनका वैलेंस होगा। बट 4 से ज़्यादा जो अगर वैलेंस अगर है, मतलब लुईस डॉट है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, आपने 8 में से घटा देना जितने नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, तो 8 माइनस कितने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स इसमें 5, तो इसका वैलेंस जो है वो 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें जो 8 माइनस 6 हो जाएगा तो इसका वैलेंस 2 आ जाएगा। इसका फ्लोरीन के केस में 8 माइनस 7 हो जाएगा तो इसका वैलेंस जो है वो 1 हो जाएगा। और आपके पास जो नियोन है बेटा, ये नियोन के केस में इसका वैलेंस जो है वो इसका वैलेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैलेंस जो है अप टू 4 जो है जितने लुईस डॉट हैं उनको हम उतना ही लिख देंगे। 4 बैलेंस
है ना, और 4 के बाद जो है वो 8 में से जो है घटाते जाना है, वो उसका बैलेंस होगा। तो ये होपफुली आपको अच्छे से आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है बेटा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल और मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किस तरह से जो है केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑक्टेट रूल जो था वो डब्ल्यू कॉसेल्स एंड जी एन लुइस ने दिया था 1916 में, और इम्पॉर्टेंट थ्योरी उन्होंने डेवलप की थी, जिसमें उन्होंने जो है वो जिसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोला था। लुइस जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हर एलिमेंट्स को द एटम कंबाइन either by transferring the electron or by sharing the electrons, है ना, टू वन अनदर, शेयरिंग भी कर सकता है, गेनिंग भी कर सकता है, पर इन ऑर्डर टू एक्वायर द ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए जो है वो कंबाइन करता है। दिस इज योर ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? कि जो एटम कंबाइन इधर बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन in order to have 8 इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ने जो है वो, सोडियम के पास एक वैलेंस, एक उसके पास जो लुईस सिंबल जो है उसमें एक है, ठीक है ना, एक ही है ना, जिसका उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक है। तो अगर सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 3s1 आ गई। अब बेटा इसको सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसका, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में। तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। और इसने भी क्या करना है, अपने अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और आपके पास जो है वो उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6 आ जाएगी। तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस शेल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 13 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, है ना। तो ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो उसमें जो है वो अपना जो है वो क्या बना देगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए और इट विल एक्वायर द। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन भी कोई दे सकता है, जितना इजीली, जितना कम उसमें जो है इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए आपको पता है एनर्जी चाहिए, एनर्जी जितनी कम से कम अगर होती है तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से रिमूव हो जाता है, और अगर एनर्जी जो है ज़्यादा करनी पड़े तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ईजी नहीं होता। अब जैसे बेटा ऑक्सीजन की बात करते हैं, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे पास पॉजिटिव बनाए हमने, अब यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2, 2s2 एंड 2p4। कितने, अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट भी बोल सकते हैं, हीलियम क्योंकि नोबल गैस है तो उसका ड्यूप्लेट भी बना सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट देना है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसको जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो उसको जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। विच वे इज ईजी, losing of electrons or gaining of electron? So we can say gaining of electron is far easy as compared to the losing of electron, because ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो उसमें इवॉल्व होगी, जो किसी नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में जो है पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, रादर देन गिविंग द इलेक्ट्रॉन, it prefer to gain the electron to complete this octet। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस शेल थे, 1 2 3 4, ये थे
4। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 8, बट इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा 2 नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जाएगी, न्यूट्रल थी ऑक्सीजन तो चार्ज क्या हो जाएगा, जब जो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुए उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट इट विल एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन 2s2 2p6। सिमिलरली आगे पास फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 हो गए है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p5। अब देखिए यहाँ पे लुक, ये जो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करनी है तो 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो हीलियम की आएगी, और फ्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगी तो इसको जो है नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो फ्लोरीन विल प्रेफर दिस वे ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, है ना, तो इसका मतलब है इसकी जो है 1s2 2s2 2p6 आ गया और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, तो नाइट्रोजन जो है 5 इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो ईजी है एज कंपेयर टू गिविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन क्या करेगी 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, बट 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इट विल अक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच इज क्वाइट स्टेबल, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से बेटा आपके पास जो है कि क्यों कोई केमिकल कंपाउंड क्यों कंबाइन करता है टू अक्वायर इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाते हैं तो जो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, लाइक योर हेलोजन्स, है ना, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है, जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दीज आर, है ना, और दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके। तो इस तरह से उसके बाद आपके पास जो है हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करती है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अलगली मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देती है, तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो आया इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ये कंबाइन करके जो है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाती है। एक का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो है बेसिक फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कि एवरीवन हैज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इधर बाय लूजिंग और इधर बाय गेनिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी होगा वो हमारे पास हो जाता है। आया समझ। अब हम एक बॉन्ड कर लेते हैं, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये हम करेंगे। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लाइक सोडियम, दूसरा जो है गेन कर रहा है लाइक फ्लोरीन, तो उनके ऊपर एक ने एक्वायर कर लिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे ने एक्वायर कर लिया नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुआ, वो एक दूसरे को जो है वो बांधे रखेंगे। तो बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड, और शेयरिंग भी हो सकती है, वो आगे करेंगे, है ना। तो जो व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम टू द अदर एटम, एक कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा कंप्लीटली ले रहा है टू कंप्लीट देयर ऑटोमोस्ट ऑक्टेट and acquire the noble gas configuration is known as a electrovalent bond. Or electrovalent bond or ionic bond, it is also known as it is also can defined, it is a electrostatic force of attraction between electrostatic force of attraction which holds the oppositively ions together is known as a ionic bond, ठीक है। और the compounds in which this electrostatic force of attraction is present is known as your covalent electrovalent compounds या आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे बेटा हम द्वारा इनसे करते हैं, जैसे सोडियम है,
सोडियम ने जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो इसके पास जो है वो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट करती हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 10 है ना, 10 है ना नियोन, तो और 3s1 है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अक्वायर कर लेता है ना, स्टेबल हो गया। पर इसने जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लूज किया, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गई आपके पास 3s2 3p5 17 हो गया ना। और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो इसने खोया वो इसने ले लिया, तो क्या हो गया, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज आया, तो इट विल अक्वायर द आपका इसने आर्गन की ले ली, किसकी ले ली, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ली। और आर्गन जो है वो भी आपके पास जो है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है, जो स्टेबल एलिमेंट है ना। तो अब इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज हो गया बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया by losing the electron. तो this force of attraction between positive and negative is known as the ionic bond. तो इसको बोलेंगे NaCl, ये आपस में अट्रैक्ट हो गए, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और इस तरह से हम इनको ऐसे भी लिखते हैं। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बना, ये क्या बना, दिस बॉन्ड इज नोन एज अ आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड इज नोन एज अ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और अगर आपने लुईस डॉट्स बताना है तो देखो, इसके पास सोडियम के पास 1 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इनको कैसे देखना है, तो Cl के पास 7 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो क्या होगा, कौन देगा, सोडियम ने इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बना, देने के बाद क्या बना, ये बन गया सोडियम पॉजिटिव और ये बन गया Cl नेगेटिव, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये Cl नेगेटिव। तो देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और ये कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी चीज क्यों बॉन्ड बनाती है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, कि इनका अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बनाती है, ठीक है। अब इसी तरह हमने इसमें फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड में क्या है, आपके पास कैल्शियम जो है वो 20 एटॉमिक नंबर है, तो 20 एटॉमिक नंबर आर्गन से कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अगर नहीं आती है तो, इसमें जो है कितने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए कैल्शियम को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने हैं, तो ये बन जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, आर्गन की, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने जो है वो लूज किया, ठीक है। सिमिलरली आपके पास फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ फ्लोरीन दी है ना, तो फ्लोरीन के पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए इसको, और फ्लोरीन जो है वो हीलियम में और उसमें 2s2 2p5 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा, तो ये बन जाएगी आपके पास नियोन की, है ना। तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर ली। अब आपके पास इसके ऊपर F नेगेटिव है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है बेटा, आपके पास कैल्शियम जो है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए 2 नेगेटिव चाहिए, तो फ्लोरीन के ऊपर तो एक ही नेगेटिव है, तो हमारे पास 2 एटम ऑफ फ्लोरीन आ जाएंगे, तो फ्लोराइड आयन जिनको बोलते हैं, फ्लोराइड आयन बनाइए, तो ये बन जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और यहाँ बनेगा 2F नेगेटिव, और जिसको हम लिखेंगे CaF2, क्या हो जाएगा CaF2, F2 की 2 और कैल्शियम की 1, है ना। और अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कैल्शियम के पास जो है वो थोड़ा सेंटर में बनाते हैं क्योंकि 2 है कैल्शियम, इसमें कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 नीचे, तो प्लस फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और उसके बाद आपके पास दूसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे कैल्शियम अगर देता है 20 है इसका, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, तो इसके और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस तरह से जो है ये स्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो ये बन गया Ca2 पॉजिटिव बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाएगा F2 नेगेटिव, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख देंगे 2 और बाहर लगा दिया 2 नेगेटिव, और जिसमें मतलब जो एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं CaF2, ठीक है। अब आगे हमने एक और बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी फिर आपने जो और दिए हैं वो आपने खुद बनाने हैं। अब देखो बेटा, मैग्नीशियम के पास जो है वो नियोन है और उसमें 3s2, मतलब नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 3s2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंशियल में, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसको जो है वो 2s2
2p4 और यहाँ पे किसकी है, हीलियम की, किसकी है, हीलियम की। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, और ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो जो है वो ये आपकी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो क्या होगा, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने 2 ले लिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और बन जाएगा MgO, और यहाँ पे MgO फॉर्मूला बनेगा Mg, दोनों के पास 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गए तो MgO फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आपने बनाना है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम सल्फाइड एंड कैल्शियम सल्फाइड, ये आपने मुझे बना के देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना इजी फॉर्मेशन ऑफ, मतलब इजी फॉर्मेशन, जितना जल्दी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे उतना ही जो है वो इजीली जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आयनिक, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं इन सॉलिड, उसको हम बोलते हैं लैटिस। ये आपने जो है वो +2 में पढ़ेंगे आप, कि मतलब ये जो जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये ऐसे एक ही आइटम मॉलिक्यूल थोड़ी है, इसमें क्या होगा, सोडियम 1 पॉजिटिव, फिर Cl, सोडियम 1 पॉजिटिव, इस तरह से जो है वो कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स होंगी, एटम्स होंगी, आयंस होंगी, आयन है तो आयन बोलेंगे, इन 3 डिमेंशन। ये तो मैंने 2 डिमेंशन बनाया है ना, ये मैंने 2 डिमेंशन में बनाया। तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब ऐसा समझ लो ये आपके पास नीचे हमने लगाए, इसके ऊपर भी हमने लगाने हैं, ऊपर को भी रखने हैं, मतलब इस तरह से आप समझ लो कि इस तरह से आपने एटम को अरेंज करना है। ये नीचे भी बनाए, ऊपर भी बनाए, पर ये तो हमने सिर्फ 8 की किए। इसी तरह से ऐसे ही क्यूब, मतलब ये समझ लो कमरा है, ये कॉर्नर्स ऑफ कमरा है, तो कॉर्नर्स पे आपके पास आयंस हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, तो यहाँ पे सोडियम होगा, यहाँ क्लोराइड होगा, या ऐसे भी, है ना। तो इसी तरह से आपके पास इधर को भी होगा, है ना, तो उधर ये आगे को भी होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है 3 डिमेंशन, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। ये देखो ऊपर नीचे की भी कर लेते हैं, इसका प्रॉपर वे है बट मैं अभी नहीं बनाना चाह रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझना है। तो इस तरह से जो एटम है एक्वायर कर लेंगे अपनी अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं बेटा लैटिस। क्या बोलते हैं इसको, लैटिस। व्हाट इज लैटिस? इट इज अ 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयंस of crystal and compound is known as a lattice, not only crystallite anything, तो उसको बोलते हैं लैटिस। ठीक है, तो अब हमारे पास है फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर जो है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, या फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ, चलो ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड। कौन कौन सा? एक तो बेटा हमने बोला जितने जल्दी आयन बनेंगे उतने ही जल्दी जो है वो उतना ही जो है आयनिक बॉन्ड इजीली बनेगा। तो इसका मतलब है सोडियम को हमने सोडियम से सोडियम आयन बनाना है ना, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है कैसे बनेगा सोडियम से सोडियम आयन? सोडियम गैसियस फॉर्म में हमने पढ़ा है, और इसको क्या बनाएंगे, सोडियम आयन गैसियस में, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही सोडियम, कोई भी एटम आयन जो है वो जल्दी बनेगा। तो इट शुड नीड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिन एलिमेंट्स की लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो जल्दी जो है वो आपके जो है वो आयनिक बॉन्ड उतना ही जल्दी बनेगा। ओके, तो जितनी लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही ग्रेट इजी ऑफ लूजिंग वैलेंस, जितना उतना इलेक्ट्रॉन्स उतना ही जो है और उतना ही जल्दी जो है वो आयन बनेंगे। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास किन की कम होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी? अल्कली मेटल्स बनाते हैं ये, और एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है, इसलिए जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही जल्दी जो है वो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमने पढ़ा पीछे कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ही जल्दी जो है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, उसमें हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पढ़ा हमने, है ना। तो हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। उसके बाद थर्ड आपके पॉइंट है बेटा हाई लैटिस एंथैल्पी। हाई लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं और लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या होती है लैटिस एंथैल्पी? पहले तो ये समझना है हमें कि जब आपके पास बेटा आयन बने, जैसे M पॉजिटिव आयन था गैसियस फॉर्म में, X नेगेटिव आयन था गैसियस फॉर्म में, अब इन्होंने कंबाइन करना है और सॉलिड बनना है। तो गैस से जब सॉलिड बनना है ना, आयनिक कंपाउंड बन गया ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। दैट रिलीज्ड एनर्जी इज नॉन एज अ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जो एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब लैटिस एंथैल्पी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, यहाँ पे हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ, है ना। तो व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्री आयंस, फ्री आयंस उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी हमेशा जब रिलीज होती है बेटा, हायर द एनर्जी रिलीज, उतना ही बॉन्ड जो है स्टेबल होगा, उतना ही फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो इजीली बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बेटा इसमें जो है वो आगे हम जो लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होती है, कैसे रिलीज होती है, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा बेटा, पढ़ा करो और अच्छा लगा होगा तो इसको अच्छे से करना और कोई डाउट हो तो पूछना।